जिसकी धमक से कांपता था पूरा चंबल। बंदूक छोड़ी तो 10 रुपए की रह गई थी औकात। दोस्तों, यह किस्सा है डाकू लोकमन का। दोस्तों, यह किस्सा है चंबल के खूंखार डकैत पंडित लोकमन उर्फ लुक्का का। पंडित लोकमन विख्यात डकैत मानसिंह दल में सेनापति की तरह काम करते थे। मानसिंह की सेहत बिगड़ने के बाद 1955 में लोकमन ही उस डकैत गैंग के सरदार घोषित कर दिए गए। लोकमन पेशे से डकैत जरूर थे, लेकिन भीतर से वह बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान थे। दोस्तों, डकैत सब सुनते ही घोड़े की लगाम थामी किसी क्रूर इंसान की छवि हमारे दिमाग में बनती है। हम सब ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि जो डकैत होता है उसके पास लूट की अकूत दौलत होती है। वह खूब शराब पीता है, डांसरों से डांस करवाता है, यानी कि फुल ऐश, जो आराम की जिंदगी जीता है। वाकई कई डकैत कुछ इसी छवि के भी होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं चंबल के एक ऐसे डकैत की कहानी जिसकी धमक मात्र से न केवल आम जनता बल्कि पुलिस प्रशासन के भी पांव फूल जाते थे। जब उस डकैत को अपने डकैती के कर्म को लेकर पश्चाताप हुआ तो उसने खुद से बंदूक छोड़ने का फैसला ले लिया। हैरत की बात यह है कि वह बंदूक छोड़ने के बाद उसकी हालात दान में 10 रुपये देने की भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह किस्सा है चंबल के खूंखार डकैत पंडित लोकमन उर्फ लुक्का का। पंडित लोकमन विख्यात डकैत मानसिंह दल में सेनापति की तरह काम करते थे। मानसिंह की सेहत बिगड़ने के बाद 1955 में लोकमन ही उस डकैत गैंग के सरदार घोषित कर दिए गए। लोकमन पेशे से डकैत जरूर थे, लेकिन भीतर से वे बेहद भावुक इंसान थे। कई साल तक डकैती के धंधे में रहने के बाद उन्हें इन सबसे विरक्ति होने लगी थी। इसी का नतीजा है कि एक शाम उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब वह डाका नहीं डालेंगे। इस पर गैंग के दूसरे सदस्यों ने लोकमन से कहा कि सरदार, डाका नहीं डालेंगे तो खाएंगे क्या और कहाँ से खाएंगे। इस पर डाकू लोकमन ने कहा कि शेर का शिकार कर हम उसकी खाल बेच लेंगे। उससे काम नहीं चलेगा तो हम किसी के घर में पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे हमें खाना खिला दो। लोकमन की ओर से गैंग के सदस्यों के साथ हुई मीटिंग की बात चंबल के भीड़ों में आग की तरह फैल गई। तभी इलाके के एक साधु को पता चला कि डाकू लोकमन ने बंदूक त्याग दिया है। इस पर वह डाकू लोकमन से मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान साधु ने कहा कि डकैत लोकमन जी, कि अब आप हिंसा का रास्ता छोड़ ही चुके हैं कि मंदिर के निर्माण के लिए 20,000 रुपये का चंदा के रूप में दे दीजिए। साधु को लगा कि लोकमन इतने बड़े डकैत हैं तो उनके लिए 20,000 रुपये की बात क्या होगी। डाकू लोकमन उस साधु को चंदा में केवल 10 रुपये ही दे पाए। 10 रुपये देते हुए डाकू लोकमन ने कहा कि साधु बाबा, इससे आप अपनी लंगोटी खरीद लीजिएगा। इतना ही नहीं, डाकू लोकमन ने उस साधु से कहा कि भले ही मंदिर के निर्माण की बात है, लेकिन मैं दोबारा डकैती कर परमार्थ कमाने का मौका नहीं गंवा दूंगा। दोस्तों, डाकू लोकमन के मन में एक बार साधु बनने का भी ख्याल आ गया। 1955 से 1960 तक लोकमन का आतंक चरम पर था। पूरे चंबल में लोग लोकमन के नाम मात्र से थर थर कांपते थे। तभी एक दिन डाकू लोकमन उसकी भिड़ंत एक रिक्शे वाले से हो गई। दरअसल रिक्शे वाले ने डाकू लोकमन को टक्कर मार दी थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो रिक्शे वाले ने डाकू लोकमन को एक लात मारते हुए आगे बढ़ा दिया। डाकू लोकमन की मजबूरी थी कि वह रिक्शे वाले को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जैसे वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करता तो लोग उसे पहचान जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। रिक्शे वाले से लात खाने के बाद लोकमन के मन में घर कर गई। उसे एहसास हुआ कि वह बुरे कर्म करता है, इसलिए एक रिक्शा वाला भी उसे लात मारकर चला गया और वह कुछ नहीं कर पाया। इसी घटना के बाद डाकू लोकमन धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए। दोस्तों, डाकू लोकमन की कहानी बहुत ही ज़्यादा दुखदायी थी। ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने वाली डाकू लोकमन की व्यक्तिगत लाइफ बेहद दुखदायी रही। बड़े बेटे सतीश को कैंसर की दिक्कत होने के चलते उनकी मौत हो गई। छोटा बेटा अशोक रोड दुर्घटना में मारा गया। दोनों बेटों की मौत से डाकू लोकमन अंदर से टूट चुका था। इसके बाद डाकू लोकमन ने 1960 में आचार्य विनोबा भावे के सामने बंदूक छोड़कर जुर्म की सजा काटने का फैसला लिया और उसे फॉलो भी किया। दोस्तों, डाकू लोकमन ने एक अखबार के इंटरव्यू में कहा था कि आज़ादी से पहले उनके गैंग ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब लोकमान उर्फ लुक्का समेत तमाम गैंग के डकैतों में खुशियां मनाई गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में आने का मौका भी देगी, लेकिन आज़ादी के बाद भी डकैतों को कुख्यात अपराधी ही समझा जाता रहा। इस वजह से कई डकैत चाहकर भी डकैती की राह से लौट नहीं पा रहे थे। आखिरकार विनोबा भावे के प्रयास से लोकमन समेत चंबल के कई डकैतों ने सरेंडर कर दिया और उम्रकैद की सजा काटकर फैमिली के साथ जीवन बसर करने लगे। तो दोस्तों, ये थी डाकू लोकमन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।